तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सोचेंगे मैं प्राची मैम और फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची मैम को स्वागत करती हूँ। तो आज आप सभी के लिए लेकर आए हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि होने वाली है क्लास 12th फिजिक्स की संपूर्ण बुक के ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको टफ लगते हैं और आपको बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में पूछे जाते हैं और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसके पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, 2 पार्ट कर चुके हैं। अगर आप दोनों पार्ट नहीं देखें तो उसको आप जरूर जाके देखिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 साल में पूछे हुए न्यूमेरिकल हैं। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप आंसर उठा लीजिए, वहां से देख लीजिए कि हाँ जो मैम न्यूमेरिकल बता रही हूँ कितनी साल में रिपीटेड है। आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और उसी प्रकार से और भी न्यूमेरिकल आप बुक से ढूंढिए, उसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए थ्योरी तैयार कर लेते हैं, डेरिवेशन रख लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्या करते हैं, छोड़ के आते हैं। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आया तो समझ लीजिए फिजिक्स ही नहीं है, आपको रटना पड़ रहा है फिजिक्स। तो इसलिए आप पूरा न्यूमेरिकल अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन का आप लेवल देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या है, बहुत ही बेहतरीन है। आज पीपीटी नहीं बन पाई है किसी कारण, बस आप लोग ये देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा हो और क्वेश्चन आपको समझ में आए। क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान समझिए। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻15 किलोग्राम है, 2 क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। आपको जी की वैल्यू दिया गया और 2023 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है और 2024 में सवाल आपका जो पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को आप यहाँ पर नोट कीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको करा कि कोई एक प्लास्टिक की गोली है जो कि P है, यहाँ पर बिंदु P है, ये क्या है, छोटी सी कोई प्लास्टिक की गोली है जो कि आपको इसका द्रव्यमान दिया गया है, जो कि यहाँ पर ये संतुलन अवस्था में लटकी हुई है। लटकी मतलब ये हवा में लटकी हुई है। और लटकी क्यों हुई है, क्योंकि इसके नीचे एक बल लग रहा, फोर्स लग रहा है mg, जो कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, mg लग रहा है। ऊपर की ओर एक फोर्स कार्य कर रहा है जो कि है क्या, QE वैद्युत बल है। 2 फोर्स लग रहा है, इस वजह से ये जो आपकी गोली है प्लास्टिक की वो लटकी हुई है, हवा में लटकी हुई है। और यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है, जिसका ये माइनस सिरा है। ऊपर वाली जो प्लेट है वो क्या है, माइनस प्लेट है, और ये नीचे वाली क्या है, इसकी प्लस प्लेट है। ये आपको यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर आपको विभव दिया गया है V = 1000, और यहाँ पे आपको इसकी लंबाई यानी कि हम इसको घनत्व बोल सकते हैं, इसकी डेंसिटी दी गई है यहाँ पे। अब हम पहले लिख लेते हैं सवाल में हमको दिया क्या क्या गया है। तो आप लिखेंगे दिया है, आप लिखेंगे यहाँ पे गोली का द्रव्यमान। क्या दिया हमको, सबसे पहले गोली का द्रव्यमान। तो गोली का द्रव्यमान हमको दिया, वो भी कितना दिया, 3.2 × 10⁻15 किलोग्राम हमको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में सवाल में हमको क्या दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, वैद्युत विभव का मान दिया गया, वैद्युत विभव का मान विभव, वो भी कहाँ, प्लेटों के मध्य, ठीक है। विभव की वैल्यू दी गया है, वैद्युत विभव की, वो कितनी दी गई है, V = हमको दिया गया है यहाँ पे 1000 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद में हमको घनत्व दिया गया है, घनत्व हम इसको बोल सकते हैं, घनत्व हमको दिया गया है, एक सेकंड, घनत्व, और घनत्व हमको दिया गया है यहाँ पे D = कितना, 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे 2 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हम प्लेटों के मध्य पहले वैद्युत विभव निकाल लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। क्या, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, हम क्या लिखते हैं, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, क्या निकाल लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है वो होता है E = V/D। क्या होता है, E = V/D। अब यहाँ से अगर आप E = रखेंगे, V की वैल्यू कितनी है, 1000, और बटे में D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 × 10⁻2, ये इतना है, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 5 ×
10⁴ और मात्रक क्या हो जाएगा, इसका वोल्ट है, ये मीटर के ऊपर जाएगा तो वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सवाल में हमसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन, हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, वो भी कब, जो बिंदु है वो आपका क्या है, संतुलन अवस्था में, जो गोली है आपके वो किसमें है, संतुलन अवस्था में है। तो आप लिखेंगे संतुलन अवस्था में, ठीक है, संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में, अवस्था में, संतुलन अवस्था में, यहाँ पर ध्यान समझिए, संतुलन अवस्था क्या होती है, होती है QE इक्वल टू mg। क्या, जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, ये हवा में लटकी हुई होगी, संतुलन की स्थिति हमको प्राप्त होगी। तो यहाँ से QE इक्वल टू क्या, mg। अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ से Q इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, mg अपान में क्या, E हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात ठीक है। उसके बाद में यहाँ सारी वैल्यू रख दीजिए। Q m की वैल्यू कितनी है, सवाल में हमको दी गई, कितनी है यहाँ पे 3.2 गुणे 10⁻⁻15। G का मान सवाल में गिवन है 10 रखेंगे हम लोग, बटे में E का मान कितना है, अभी अभी निकाले हैं, कितना, 5 गुणे 10⁴ निकाले हैं, इतनी बात ठीक है, ठीक है। उसके बाद में इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ से वो क्या मिलेगा, 2। हमको ई जो Q की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3.2, ध्यान समझिए 3.23 है, ये 3.2 गुणे 2 गुणे 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 19। ये किसकी वैल्यू आई है, Q की वैल्यू आई है, लेकिन हमको निकालना किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू है, कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम या अधिक होंगी। हमको E का मान निकालना है, तो उसके बाद हम ये जानते हैं कि जो Q होता है, Q बराबर हम जानते हैं, Q बराबर Ne होता है। क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि Q बराबर जो होता है वो होता है Ne। हमको यहाँ से किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान E हो जाएगा। और Q की वैल्यू अभी अभी हम लोग फाइंड किए हैं, 3.2 गुणे 2 गुणे 10⁻⁻19, ये इतना फाइंड किए हैं। और E की वैल्यू हम सभी को पता है 1.96 × 10⁻, कितना, -19 होता है। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 16 × 1 16, 16 × 32 और 2 दूना 4, जो n की वैल्यू आई वो कितनी आई, 4 इलेक्ट्रॉन आई, कितनी आई, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से n की वैल्यू आई है, ठीक है। तो हमको यहाँ से पूछा हुआ था कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे, कम या ज्यादा, तो यहाँ पे हमको क्या मिला है, प्लस में, जो हमको वैल्यू मिली है वो किस में मिली है, प्लस में मिली है, और प्लस में मिली है तो हम क्या बोलेंगे, आवेश होगा वो धनात्मक होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों क्या होगी, वो कमी होगी। तो आप यहाँ से फाइनल में लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे कि गोली को संतुलन क्या लिखेंगे, गोली को संतुलन गोली को संतुलन में रखने के लिए धन आवेश होगा, क्या, धन आवेश होगा, आवेश कैसा होगा, धन आवेश होगा, अतः 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी। धन आवेश है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो ये आज का हमारा क्या पहला क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इसको नोट कर लीजिए। हमें लगता है आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम अगले न्यूमेरिकल बढ़ते हैं, आज के दूसरे न्यूमेरिकल पे। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमको यहाँ पर दिया है, ध्यान समझिए कि 2 गुणे 10 घात, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 गुणे 10 घात -8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 गुणे 10 घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से
30 डिग्री पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 2023 में सवाल पूछा हुआ है और यहाँ पर मेंशन नहीं है, 2019 में भी ये सवाल जो है वो पूछा हुआ है आपका। ये भी सवाल क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमको दिया है, क्या क्या हमको निकालना है। पहले हम लिखते हैं क्या दिया है, क्या लिखते हैं दिया है। दिया है लिखेंगे, सबसे पहले हमको क्या दिया है, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर से हमको ये पता चलता है ये किसकी वैल्यू हमको दिया गया है, पी की वैल्यू दिया गया है। किसकी वैल्यू दिया गया है, पी की। यहाँ से पी इक्वल टू लिखेंगे 2 × 10⁻⁻8 दिया गया है, ठीक है। किसकी वैल्यू दी गई हमको, पी की वैल्यू हमको दी गई है। उसके बाद हमको सवाल में यहाँ पर दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव। तो क्या था, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक था कूलाम मीटर। उसके बाद हमको वोल्ट प्रति मीटर हमको पहचानना इससे चाहिए कि अगर बगल में आपको मात्रक दिखा रहे, मतलब अंक के जस्ट बगल उसका मात्रक लिखा रहा है, तो आप मात्रक से पहचानोगे को वैल्यू दी किसी गई है। हमको ई की वैल्यू दी गई है और ई बराबर हमको दिया गया कितना, 2 × 10⁻, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो कहता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। 2 × 10⁵ यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है और ये क्या दिया गया, कूलाम मीटर दिया गया था। क्या, कूलाम मीटर, ठीक है। हमको क्या निकालना है और यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू दिया गया है। क्या, थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया है। झुका है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, क्या निकालना है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्झा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। हमको द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा दिया गया है जिसको हम U से लिखते हैं -PE cos थीटा। क्या होता है, -PE cos थीटा। तो यहाँ से U का मान हम पहले निकालेंगे। तो -P की वैल्यू कितनी है, हमको मिला है हमें P की वैल्यू 2 × 10⁻⁻8 मिला है। गुणे में E की वैल्यू कितना है, 2 × 10⁵5 मिला है, ठीक है। गुणे में cos थीटा की मतलब cos 30 डिग्री, कितना, cos 30 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, अब यहाँ पर आप सारी वैल्यू रखेंगे, हम आपको फाइनल आंसर बता रहे हैं। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से U = आपको मिलेगा -2√3 × 10⁻, आपको मिलेगा यहाँ से -3, क्या, -3। और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ये हमको क्या मिला, पहला पॉइंट हमको जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और दूसरे पॉइंट में पूछा हुआ है एवं इस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर हम जानते हैं होता है PE sin थीटा। क्या होता है, PE sin थीटा होता है। तो यहाँ से हम अगर बल युग्म आघूर्ण निकालने हैं तो निकालेंगे तो P की वैल्यू रखेंगे। P की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻8 है। उसके बाद में E की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻5 है। कितना है, +5 इंटू साइन कितना रखेंगे, 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ से आप इसको जब पूरे कैलकुलेट करेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिलेगा 2 × 10⁻⁻, का यहाँ से मिलेगा 3 और न्यूटन मीटर्स का मात्रक हो जाएगा। क्या, न्यूटन मीटर्स का मात्रक हो जाएगा किसका, बल युग्म आघूर्ण का, ठीक है। तो ये आपका सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लें। फिर हम अगले क्वेश्चन, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो हमको यहाँ पर गिवन है 800, एक सेकंड, यहाँ पर हमको सवाल दिया गया है 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं या आपतित हैं तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको H की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आइए ध्यान समझिए, पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया है, क्या दिया है लिखेंगे। और दिया है में हमको मिल रहा है क्या, λ1 की वैल्यू कितना मिल रहा है, 800 एंगस्ट्रॉम मिल रहा है। फिर हमको λ2 की वैल्यू मिल रहा है कितना, 700 एंगस्ट्रॉम मिल रहा है, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे गतिज ऊर्जा का सूत्र, गतिज ऊर्जा की वैल्यू मिल रही है K1 की वैल्यू कितना, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में K2 की वैल्यू हमको कितना मिल रही है, गतिज ऊर्जा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मिल रही है। एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो ये हो जाएगा 800 गुणे 10 घात माइनस का 10 मीटर हो जाएगा, 10 घात माइनस का 10 मीटर। उसके बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 700 गुणे 10 घात माइनस का 10 मीटर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम लगाते हैं क्या, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या लगाते हैं, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के गतिज ऊर्जा का समीकरण, गतिज ऊर्जा का समीकरण, ऊर्जा का समीकरण, ठीक है, क्या समीकरण, गतिज ऊर्जा का समीकरण। समीकरण क्या होता है हम सभी को पता है, ये जानते हैं हम कि hc/λ होता है k प्लस w। क्या होता है, k प्लस w। लेकिन यहाँ दो तरंगदैर्घ्य हमको दी गई है। जब दो तरंगदैर्घ्य दी गई है तो यहाँ हम λ1 करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे k1, क्योंकि गतिज ऊर्जा भी हमको 2 दी गई है। एक क्वेश्चन इसको फर्स्ट मान लेंगे और दूसरे समीकरण के लिए हम लिखेंगे hc/λ2 यहाँ से k2 प्लस w। क्या क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा, ये सेकंड बन जाएगा। दोनों समीकरण 2 से हम समीकरण 1 को क्या कर देंगे, माइनस। समीकरण 2 से हम समीकरण 1 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। ये जब समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, समीकरण 2 क्या था, वो था hc/λ2 माइनस hc/λ1 मिलेगा। बराबर में मिलेगा हमको क्या वैल्यू थी, k2 प्लस w, उसके बाद में माइनस k1 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का w, ठीक है, ये मिलेगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। तो हमको यहाँ से दिखा w से w क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, w से w कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ hc कॉमन है, क्या कॉमन है, hc। ब्रैकेट में क्या बचा, 1/λ2 माइनस 1/λ1 इक्वल टू k2 माइनस k1। अब ये जो मिला है ये फाइनल इक्वेशन, हम इस पे क्या रख सकते हैं, अपनी सारी वैल्यू पुट कर देते हैं और h की वैल्यू हमको फाइंड करना है, h की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। प्लैंक नियतांक की वैल्यू फाइंड करना है ना, प्लैंक नियतांक की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो hc अभी वैसे रहने देते हैं, क्या hc वैसे रहने दीजिए। यहाँ क्या बचा, 1/λ2, λ2 कितना है 800, ठीक है, सॉरी एक बार देख लेते हैं, λ2 कितना है, λ2 700, कितना है 700, अभी गलती हो जाती, λ2 कितना है 700 है, ठीक है, 700, ठीक है, गुणे 10 घात माइनस का 10 माइनस 1/λ1 कितना है 800 गुणे 10 घात माइनस का 10। इतनी बात समझ में आई। इक्वल कितना, k2 कितना दिया गया था हमको, यहाँ पर देख लेते हैं, k2 हमको दिया गया है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और k1 कितना दिया है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमको दिया गया है। आई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, hc वैसे रहने देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा कितना, 800 गुणे 10 घात माइनस का कितना 10 माइनस 700 गुणे 10 घात माइनस का कितना 10 बटे में 8 से 56, कितना 56 गुणे 10 घात, सॉरी 8 से 56 और कितना जीरो, 2 इसके पास है 2 इसके पास है, यानी कि 4 जीरो गुणे 10 घात माइनस का 10 इक्वल टू कितना यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर हमको मिलेगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको माइनस करने पे मिलेगा। अब हम यहाँ से लिख लेते हैं hc और इन ब्रैकेट इसको हम जब माइनस करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा कितना 100 मिलेगा, और बटे में क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 56 और यहाँ पे 40 इंटू में कितना माइनस का 10। आई बात समझ में, ठीक है, ये इतना 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। इक्वल में कितना मिलेगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। आई बात समझ में, यानी कि हमको यहाँ से मिला 1/5600 गुणे 10 घात माइनस का 10, और ये 1/5600 है, इसको हम जब इधर भेजेंगे ये अपान में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से हमको फाइनली जो मिलेगा वो मिलेगा
एच सी इक्वल टू कितना मिलेगा 2.2 तो पहले से था और ये बटे में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5600 गुणे 10 घात माइनस का 10 हो जाएगा। आई बात समझ में। उसके बाद हमको एच की वैल्यू निकालनी है तो हमको सी को भी इधर भेजना पड़ेगा तो हमको मिलेगा 2.2 गुणे यहाँ पे 5600 और गुणे 10 घात माइनस का 10 और बटे में क्या आ जाएगा सी और जो कि सी क्या है प्रकाश की चाल है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2.2 कितना 2.2 गुणे 5600 गुणे 10 घात माइनस का 10 और प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणे 10 घात 8 मीटर पर सेकंड। अब जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6.5 गुणे 10 घात माइनस का 34 और जूल और सेकंड आपको यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आज का जो था ये थर्ड क्वेश्चन था। ये भी जो सवाल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर आप चैप्टर ये सब अभी नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको न्यूमेरिकल समझ में तब भी आ रहा होगा क्योंकि न्यूमेरिकल फार्मूला बेस होते हैं, फिजिक्स में सबसे आसान होते हैं। आपको फार्मूले पे रख करके आपको वैल्यू निकालनी होती है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर क्लास आपको शेयर करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए हम और बेहतर कर सकें आगे। और एक सूचना और आप सभी के लिए है, आप सभी के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेने वाले हैं, यानी महामैराथन लेने वाले हैं। केमिस्ट्री की पूरी बुक का जितने भी न्यूमेरिकल है लगभग 50+ न्यूमेरिकल होंगे, 50+ न्यूमेरिकल होंगे। आप सब उस क्लास को जरूर देखिएगा। बस 1 से 2 दिन में वो आने वाली है। उस क्लास को आप जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उतना न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा, उसके बाहर आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में और आपका न्यूमेरिकल पे पकड़ भी अच्छी बन जाएगी। चलिए हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं।